बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। समर वेकेशन टास्क के लिहाज से आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 9। इस लेक्चर में हम आज कवर करेंगे एक्सरसाइज 2.4, जिसमें हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद हम कम्प्लेक्स नंबर्स को पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, उसके बाद सब्ट्रैक्शन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर एंड डिवीजन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। चलिए स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2.4 का लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। प्रूव दैट 4 पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 64 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 3 डिवाइडेड बाय 8 पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 128 होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2। यानी हमने लेफ्ट साइड को लेना है और इससे हमने राइट साइड यानी 2 को प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं लेफ्ट साइड को। अब इसको सॉल्व करने के कई मेथड्स हैं। जो हम मेथड यूज़ करेंगे, इसमें हम ये जितने भी आपको फैक्टर्स नज़र आ रहे हैं, इसको हम 2 में कन्वर्ट करेंगे, यानी 2 की पावर में हम इसको लिखेंगे। तो 4 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी 2 पावर 2। अब हम लिखेंगे 2 पावर 2 और यहाँ पे 4 के ऊपर जो पावर है दैट इज 5। तो इट मीन्स कि 2 पावर 2 यानी एक पावर के ऊपर जब दूसरा पावर आता है तो वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो हमारे पास आएगा 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5। सिमिलरली उसके बाद हम लिखेंगे मल्टीप्लाई 64 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 6, यानी 2 पावर 6 का मतलब क्या है कि 2 को हम मल्टीप्लाइंग करेंगे 6 टाइम्स तो हमारे पास आ जाएगा 64, और इसके ऊपर होल पावर 3 है तो ये 3 आपके पास 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा 2 पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 3। सिमिलरली 2 पावर 3 चूंकि फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होता तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे 2 पावर 3 डिवाइडेड बाय 8 पावर 5। अब 8 पावर 5 की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 पावर 3, यानी 2 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 आएगा, और मल्टीप्लाई बाय 5 यानी 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 3 आपके पास 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह 128 की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 पावर 7, यानी 2 को अगर हम 7 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास 128 आएगा। और चूंकि यहाँ पे होल पावर 2 भी है तो ये 2 आपके पास 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 2 और होल पावर 1 डिवाइडेड बाय 2। अब नेक्स्ट हमारे पास होगा 2 को आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 पावर 10 आएगा। अब 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 2 पावर 18 आ जाएगा, और 2 पावर 3 एज इट इज़ आएगा। और इसी तरह डिनोमिनेटर में आपके पास 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 है तो इससे 15 आएगा, और 2 पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 14, और होल पावर आपके पास आएगा 1 डिवाइडेड बाय 2। अब जितने भी 2's हैं इसको हम ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे, और ये जो आपके पास जितने भी न्यूमरेटर में आपके पास 2 हैं इनके पावर्स के साथ हम इसको ऐड करेंगे। तो हमारे पास 2 पावर 10 है, उसके बाद 2 पावर 18 है, आफ्टर दैट 2 पावर 3। अब इस 2 पावर 15 को ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे तो -15 हो जाएगा, तो आपके पास -15 आएगा। इस 14 को जब हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा -14 में, और पावर 1 डिवाइडेड बाय 2, जो होल पावर है वो एज इट इज़ आएगा। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ये जो आपके पास तीनों के तीनों प्लस हैं, फर्स्ट 3 नंबर्स, इनको हम प्लस करते हैं। तो 18 + 10 से आपके पास 28 आएगा। 28 को अगर आप 3 के साथ ऐड कर दें तो आपके पास आ जाएगा 31 माइनस, और यहाँ पे -15 और -14 से आपके पास -29 आएगा। अब 31 से अगर आप 29 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास 2 आ जाएगा,
यानी 2 पावर 2, और चूंकि होल स्क्वायर भी है आपके पास 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। चूंकि पावर के ऊपर जब भी पावर आता है तो वो मल्टीप्लाई होते हैं। अब यहाँ पे 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आएगा 2, और ये हमारा राइट साइड है। अब स्टूडेंट्स हम बढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की तरफ। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो आइडिया दिया था वो दिया था 1795 में। एक जर्मन मैथमेटिशियन था जिसका नाम था गॉस। गॉस ने जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स था उसका सबसे पहले जनरल फॉर्म इंट्रोड्यूस किया था, और उन्होंने लिखा था a प्लस आयोटा b, और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको z से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी a प्लस आयोटा b का क्या मतलब है, जो a है वो आपके पास रियल नंबर है, और जो b है साथ में इमेजिनरी साइन आयोटा है, तो उसको हम लिखते हैं कॉम्प्लेक्स पार्ट। ये आपके पास रियल पार्ट है, और आयोटा b ये आपके पास कॉम्प्लेक्स पार्ट है। तो कुल मिला के हमारे पास जो रियल और कॉम्प्लेक्स पार्ट आपस में प्लस होते हैं तो उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ पे जो हमने z के इक्वल लिया है a प्लस माइनस 1 अंडर रूट b, ये जो माइनस 1 अंडर रूट है इसको हम आयोटा के बराबर लेंगे, यानी आयोटा की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, माइनस 1 अंडर द रूट, where a is called the real part and b is called imaginary part। यानी a इसमें आपके पास रियल पार्ट है, और जो b है वो आपके पास इमेजिनरी पार्ट है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स अगर हमारे पास गिवन हो तो हम उसका कंजुगेट किस तरह लेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, देन द कंजुगेट ऑफ z इज डिफाइंड एज z, उसके ऊपर आप लिखेंगे एक छोटा सा बार आप डालेंगे, इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b होल बार। यानी ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके ऊपर भी आपने एक बार डालना होगा। अब इसका कंजुगेट किस तरह लेंगे, कंजुगेट का मतलब ये है कि यहाँ पे जो इमेजिनरी पार्ट है इसके साथ जो भी साइन होगा हम जस्ट उस साइन को चेंज करेंगे। रियल का साइन यानी रियल के साइन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी a अपनी जगह पे आएगा, और यहाँ पे जो प्लस साइन है इसको हम चेंज करेंगे माइनस साइन में, तो ये हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट आ जाएगा। अब इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में कब इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास दो नंबर्स हैं z1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b एंड z2 इज इक्वल टू c प्लस आयोटा d। अब ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर तब आपके पास इक्वल होंगे अगर फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है वो सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के इक्वल हो, और फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपके पास सेकंड नंबर के इमेजिनरी पार्ट के अगर इक्वल आ जाए तो इट मीन्स कि ये दोनों नंबर्स आपस में इक्वल होंगे। तो इक्वलिटी के लिए फिर बताता चलूँ, रियल आपके पास रियल के इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट आपके पास अगर इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में इक्वल होंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मतलब ये है कि हम किस तरह दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में सम कर सकते हैं, यानी ऐड कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है z1 which is equal to a plus iota b and z2 is equal to c plus iota d। अगर आपके पास ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो आप लिखेंगे z1 plus z2 which is equal to, अब सबसे पहले हमने क्या करना है, z1 है तो हमने लिखना है z1 की वैल्यू यानी a plus iota b, उसके बाद प्लस का साइन आएगा, ये आपके पास प्लस का साइन आ गया। उसके बाद z2 है तो z2 की वैल्यू हमारे पास c प्लस आयोटा डी है, तो उसको हम c प्लस आयोटा डी लिख लेंगे। अब आपने करना क्या है, रियल को रियल के साथ करना है यानी a प्लस सी हो जाएगा, और इमेजनरी को आपने ऐड करना है इमेजनरी के साथ। तो जब आप इमेजनरी को इमेजनरी पार्ट के साथ ऐड करेंगे तो इसमें से आपने आयोटा को कॉमन लेना होगा। तो यहाँ से हमने आयोटा को कॉमन लिया तो हमारे पास आया b प्लस डी।
अब नेक्स्ट है हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हम किस तरह दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सेम वही एग्जांपल है, z1 की वैल्यू है a प्लस आयोटा b एंड z2 इज इक्वल टू c प्लस आयोटा d। अब अगर कोई आपसे कहे कि z1 माइनस z2 को आप फाइंड कर लें, तो आप z1 माइनस z2 को एज इट इज लिख लें, इज इक्वल टू, उसके बाद इक्वल का साइन डालें और फिर उसके बाद सबसे पहले आपने क्या करना है, z1 की वैल्यू लिखनी है, उसके बाद माइनस का साइन आएगा और फिर z2 की वैल्यू आएगी, यानी c प्लस आयोटा d। अब a प्लस आयोटा b को आपने एज इट इज लिखना है। ये जो माइनस साइन बीच में है इसको आपने अप्लाई करना है सी पर भी, और इस माइनस साइन को अप्लाई करना है इस आयोटा डी के साथ जो साइन है उस पर भी। तो माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस, आपके पास माइनस आएगा, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस, तो आपके पास आएगा माइनस आयोटा डी। और फिर वही सेम प्रोसीजर होगा, रियल को आप रियल से सब्ट्रैक्ट करेंगे और इमेजिनरी को आप इमेजिनरी से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो रियल आपके पास a और c है, तो आपके पास आ जाएगा a माइनस सी, उसके बाद प्लस का साइन आएगा, और जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं यानी आयोटा b और आयोटा d, इसमें से आपने आयोटा को कॉमन लेना है, तो आपके पास आ जाएगा b माइनस डी। इसी तरह हम मल्टीप्लाई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सेम वही एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल आपके पास z1 की वैल्यू है a प्लस आयोटा b और z2 की वैल्यू है आपके पास c प्लस आयोटा d। तो आप z1 और कोई आपसे कहे कि z1 मल्टीप्लाई बाई z2 आप फाइंड करें, तो आपने किस तरह फाइंड करना है, सबसे पहले आपने लिखना है z1 मल्टीप्लाई बाई z2 इज इक्वल टू, सबसे पहले आपने z1 की वैल्यू लिखनी है, उसके बाद आपने लिखनी है z2 की वैल्यू। अब एलिमेंट बाय एलिमेंट आपस में एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर लें। क्या मतलब इसका, कि a को आपने मल्टीप्लाई करना है c के साथ, उसके बाद a को आपने मल्टीप्लाई करना है आयोटा d के साथ। तो a मल्टीप्लाई बाई c इज इक्वल टू ए सी, a मल्टीप्लाई बाई आयोटा d तो आयोटा a d। उसके बाद प्लस मल्टीप्लाई बाई प्लस इज इक्वल टू प्लस आयोटा b को आपने मल्टीप्लाई करना है c के साथ भी, और आयोटा b को आपने मल्टीप्लाई करना है आयोटा d के साथ। तो आयोटा b मल्टीप्लाई बाय c विच इज इक्वल टू आयोटा b c। इसी तरह आयोटा b मल्टीप्लाई बाय आयोटा d, सो आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा यू विल गेट आयोटा स्क्वायर, और b मल्टीप्लाई बाय d विच इज इक्वल टू bd। अब ac को आपने ac लिखना है, राइट, और यहाँ पे आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। जब भी आपके पास आयोटा स्क्वायर आ जाए तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, यानी आयोटा स्क्वायर आपके पास -1 के इक्वल होता है, तो आपने लिखना है -1 और बी डी अपनी जगह पे आएगा। यहाँ पे जो इमेजिनरी पोर्शंस हैं इन दो में से आपने कॉमन लेना है आयोटा को, तो आपके पास आ जाएगा ए डी प्लस बी सी। अब ए सी अपनी जगह पे आएगा, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस तो आपके पास माइनस आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय बी डी तो आपके पास आ जाएगा बी डी प्लस, और ये जो टर्म है इसको एज इट इज हम नीचे लिख लेंगे, तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। अब लास्ट है हमारे पास डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं a प्लस आयोटा b और दूसरा है आपके पास c प्लस आयोटा d, तो और आपने फाइंड करना है z1 डिवाइडेड बाय z2। तो सबसे पहले आपने लिखनी है z1 की वैल्यू, उसके बाद आपने लिखनी है z2 की वैल्यू। अब डिवीजन में आप एक बात का ख्याल रखें कि इसमें जो हम प्रोसेस यूज़ करेंगे वो हम लेंगे कंजुगेट। कंजुगेट का मतलब क्या है, जो आपके पास डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आ रही है उसके बीच में अगर कोई साइन है यानी प्लस है या फिर माइनस है तो उसको हम चेंज करेंगे। यानी अगर यह आपके पास c प्लस आयोटा डी है इस केस में, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे c माइनस आयोटा डी से, और c माइनस आयोटा डी से भी हम इसको डिवाइड भी करेंगे। तो इससे हमारे पास ये क्वेश्चन में ये जो आयोटा साइन है डिनोमिनेटर में ये ख़त्म हो जाएगा इस प्रोसेस से।
इस तरह सबसे पहले आपने करना क्या है कि a प्लस आयोटा b को आपने मल्टीप्लाई करना है c माइनस आयोटा d के साथ। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट्स क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो स्टूडेंट्स ये बात का ख्याल रखें कि क्रॉस में आपस में कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होते, बल्कि क्रॉस में आपके पास कटिंग होती है। आपने करना क्या है कि जो न्यूमरेटर की वैल्यू है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर की वैल्यू को आपने डिनोमिनेटर की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो a आपके पास c के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा ac माइनस a को आपने मल्टीप्लाई करना है आयोटा d के साथ तो आपके पास आयोटा a d आ जाएगा। इसी तरह प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस तो आपके पास प्लस आएगा, आयोटा b मल्टीप्लाई बाय c तो आपके पास आ जाएगा आयोटा bc। उसके बाद प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस तो आपके पास माइनस आएगा, आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा तो आपके पास आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, b मल्टीप्लाई बाय d तो आपके पास आ जाएगा bd। इसी तरह आपने डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी, तो इससे आपके पास आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो किस तरह, यानी फॉर एग्जांपल आपके पास है c प्लस आयोटा d, इसको आप इस तरह कंसिडर कर लें कि ये आपके पास a की वैल्यू है और इसको इस तरह कंसिडर कर लें कि ये आपके पास b की वैल्यू है। सो a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस b, तो इससे आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी c स्क्वायर माइनस आयोटा d होल स्क्वायर। अब आपके पास ए सी एज इट इज आएगा। यहाँ पे जो आयोटा स्क्वायर है इसकी वैल्यू -1 है। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास -1 होती है, लेकिन एक बात का ख्याल रखें क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस है तो आपने उसको माइनस ही लिखना है। उसके बाद आयोटा स्क्वायर की अलग सा जो है ना आपने ब्रैकेट डालना है और बीच में आपने -1 लिखना है और बी डी आपके पास एज इट इज आएगा। उसके बाद प्लस का साइन आएगा और हम लिखेंगे आयोटा बी सी और माइनस आयोटा ए डी हम एज इट इज लिखेंगे। अब डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर माइनस, यहाँ पे आपके पास जो स्क्वायर है वो अप्लाई हो रहा है आयोटा पर भी और डी पर भी। जब हम स्क्वायर को आयोटा पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास -1 आ जाएगा और डी स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। तो आपके पास आएगा ए सी माइनस इंटू माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय बी डी विच इज इक्वल टू बी डी, और यहाँ पे इन दो से हमने क्या कॉमन लेना है, आयोटा को। तो जब हम आयोटा को कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बी सी माइनस ए डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर को हम एज इट इज लिखेंगे, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस तो आपके पास प्लस आएगा और डी स्क्वायर। तो इस तरीके से हम किसी भी दो कम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में डिवाइड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। इस लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं और उसको किस तरह ऐड किया जाता है, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाता है। ये लेक्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा एक्सरसाइज 2.5 में, तो इसलिए इसको स्टार्ट से लेकर एंड तक लाजम देखें और इसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि यही लेक्चर आगे चल के एक्सरसाइज 2.5 में यूज़ होगा। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।